सो वेल गाइस, क्या होगा कि अगर एक तरफ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी ग्रह यानी कि जुपिटर है और वहीं दूसरी तरफ हमारे पूरे यूनिवर्स का सबसे मास ओपेक करने वाला ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लैक होल है। अगर ये दोनों का आपस में कोलिजन हो जाएगा तो क्या वो कोलिजन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को खत्म कर देगा या फिर वो सिर्फ जुपिटर को निगलने के बाद शांत हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा होगा जो अविश्वसनीय होगा। So let's come to the video title. What could if Jupiter collide with black hole? मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull. So well, शुरू करते हैं हमारे जुपिटर के साथ। हमारा जुपिटर लगभग हमारे सूर्य से 740 मिलियन किलोमीटर दूर है। बट वेल इतनी दूरी होने के बावजूद भी जो हमारा सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे हॉटेस्ट कोर माना जाता है वो जुपिटर का ही माना जाता है। यानी कि सबसे पहला हॉटेस्ट कोर तो सन का है और दूसरा जुपिटर का है। बट वेल इसका जो सरफेस है वो तो ठंडा है लेकिन इसका कोर इतना ज्यादा गर्म है। और उससे भी खास बात यह है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है और अगर गलती से ये हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया जाता है तो ग्रेविटी अचानक से इनबैलेंस हो जाएगी। बट वेल वहीं पर जब बात करी जाए हमारे ब्लैक होल की तो देखो ये दिखते तो छोटे हैं लेकिन जो उनका मास रहता है यानी कि जो उनकी ग्रेविटी रहती है वो एकदम डेंस होती है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर एक ब्लैक होल है तो उसका जितना भी मैटर है फिर जितना भी मास रहेगा वो एक सिंगल पॉइंट यानी कि एक सिंगुलरिटी पे एग्जिस्ट करेगा और वो सिंगुलरिटी का जो वेट रहेगा यानी कि जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा इनडायरेक्टली वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिस चीज की वजह से उसके आसपास इर्द गिर्द जो भी चीजें घूमेगी वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो ग्रेविटी की वजह से और उसे निगल जाएगा और वापस से उसे वो सिंगुलरिटी के अंदर स्टोर कर देगा और अपने मास को बढ़ा देगा। नॉर्मल सी बात है कि जहां हमें सूरज को बनाने के लिए 80 जुपिटर जितना मास चाहिए लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक होल है वो कई सूरज के मास से ही मिलकर बना हुआ है। सो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ग्रेविटी में कितना ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। बट वेल तब पर भी सपोज करिए कि हमारे ब्लैक होल ने हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री कर ली है और जैसे ही हमारा ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पहुंचेगा तो सबसे पहले जैसे ही वो जुपिटर के पास पहुंचेगा जुपिटर के इर्द गिर्द जितने भी एस्टेरॉइड या पीसेस घूम रहे होंगे वो सारे के सारे पीसेस धीरे धीरे वो ब्लैक होल के अंदर समाते जाएंगे। फिर जैसे ही वो ब्लैक होल और करीब होगा तो जो उसके आसपास के प्लैनेट्स हैं जिनकी ग्रेविटी जुपिटर से कम है उस सारे के सारे प्लैनेट्स धीरे धीरे वो ब्लैक होल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बट वही हमारी जो पृथ्वी रहेगी वो बेसिकली सन की ग्रेविटी में भी रहेगी और ब्लैक होल की ग्रेविटी में भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी के बीच में जो एस्टेरॉइड के पीसेस रहेंगे जो बेसिकली अभी तक जुपिटर अपनी ग्रेविटी से अपने अंदर संभाल ले जाता था वो सारे के सारे पीसेस का अटैक हमारी पृथ्वी के ऊपर हो जाएगा और यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक बम्बार्डमेंट होगा जिसकी वजह से इंसानी प्रजाति पूरी की पूरी विलुप्त हो चुकी होगी। बट वेल तभी ही देखते देखते जो हमारा जुपिटर होगा वो धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। बट वहीं पर जहां पर ये जो ब्लैक होल रहता है उसके इर्द गिर्द जो एक्सक्रीशन डिस्क है वहां पर हाई पावर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम भी फ्लो होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर जुपिटर वहां पर जा रहा है तो जुपिटर मिलके बना हुआ है हीलियम और हाइड्रोजन से। अब अगर हीलियम और हाइड्रोजन वहां पर जाएंगे तो हीलियम और हाइड्रोजन फ्यूजन करेंगे और रेडिएशन को क्रिएट कर देंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है ये सब हम जानते हैं कि जो सूरज है वो भी इनफैक्ट हीलियम और हाइड्रोजन के फ्यूजन से ही मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर भी वो फ्यूजन होगा और हाई पावर ऑफ रेडिएशन निकलेगा और आधे से ज्यादा प्लैनेट्स जहाँ पर हो सकता है कोई लाइफ होगी वहां पर ये रेडिएशन भी फैल चुका होगा। और नॉर्मल सी बात है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ये रेडिएशन आ गया तो जो बची कुछ भी प्रजाति है वो प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। यानी कि एट द एंड ऑफ अ डे हमारा जो पृथ्वी रहेगा और जितना भी सोलर सिस्टम रहेगा वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ये ब्लैक होल एक टाइम के बाद निकल चुका होगा और देखते ही देखते हमारे सूरज वर्सेस हमारा ब्लैक होल का भी पारी आ जाएगा और अचानक से हमारा सूरज भी धीरे धीरे ये ब्लैक होल के अंदर आना शुरू होगा और एक टाइम के बाद हमारा सोलर सिस्टम जो हमारे मिल्की वे में एग्जिस्टेंस पे था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और यहीं पर अगर गलती से भी हमारे जुपिटर के साथ अगर ब्लैक होल का कोलिजन होता है तो वो सिर्फ अकेला जुपिटर नहीं झेलेगा बल्कि हमारी पृथ्वी के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम झेलेगा। सो वेल अब आपको क्या लगता है कि अगर गलती से सब कोलिजन रियलिटी पे हो गया, अभी तो हाइपोथेटिकल है बट रियलिटी में हो गया तो क्या होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।